कभी अगर पकौड़े बनाने को मन करें तो हम खुद भी बना सकते हैं। मैंने इसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल डाल करके अब एक प्लेट में तैयारी कर ली है पकौड़ा बनने की। तो और बाकी माल मछली बना के रख लिया है। तो इसे अब धीरे धीरे कभी अगर मन करे तो ऐसा नहीं कि हम दूसरों पर ही डिपेंड रहें, तो खुद बनाने की कोशिश की जाए। हम अक्सर फौज में पोस्टरों के ऊपर बना ही लेते थे, तो बनाने की कोशिश की तो बन जाएंगे। इसमें करना क्या है, मसाला डालना है, उल्टा पुल्टा डाल करके, थोड़ा जीरा डाल करके और मिर्च मसाला डाल करके जितना आपको टेस्ट चाहिए उतना टेस्ट करके तो आप रख दो। और बाकी इनको बनाना तो तेल का काम है, गर्म तेल का काम है, बनाना तो तेल नहीं है, हमने सिर्फ डालने हैं। और डालने के बाद फिर जैसे ही थोड़ा पक जाएंगे, थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद उठा लेना है। मैंने बिल्कुल प्याज के ही बनाए हैं। तो पकौड़ा तो इतने भोली भाली चीज़ है कि इसमें कोई भी पत्ता, कोई भी सब्जी, कुछ भी उल्टा पुल्टा डाल दो, ये बन ही जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे, कम अच्छे बनेंगे, लेकिन जो बना रहा है वो तो खा ही लेगा। बाकी हो सकता है कि बीच में नुक्ताचीनी कर दें, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन बनाने वाला कभी ये नहीं कहेगा अच्छे नहीं लग रहे कि उसने बनाए हैं। तो खैर इस बात से बात याद आई कि इसी प्रकार से जो जितने भी मानवता है, इंसान हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, तो वो ईश्वर को प्यारे होते हैं क्योंकि ईश्वर ने बनाए हैं। तो हम कहीं न कहीं कोई न कोई भेदभाव करके नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी किसी से कोई नफ़रत नहीं करता। और जब हमारे अंदर ये ऐसे गुण आ जाते हैं, हम किसी से नफ़रत ना करें, तो फिर वो ईश्वरीय गुण हो जाते हैं। तो अब साथ में मैडम भी हाथ बटा रही है। इसको लग रहा है कि पूरा क्रेडिट तो मैं ले जाऊँगा, तो वही जो करेगा वो क्रेडिट तो लेगा ही लेगा। तो अब क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है, तो साथ-साथ में बात भी हो रही है। तो ऐसे ही मन में आया बैठे-बैठे कि चाय पीना है, चाय पीने से पहले फिर सोचा कि पकौड़े भी थोड़े हो जाएँ, तो जो मन में आता है बना लेते हैं। और बच्चे तो ड्यूटी होते हैं, अपना काम होता है, बिज़ी होते हैं। तो अब मैं तो रिटायर हूँ, तो जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो सेवा तो जहाँ हम सरकारी सेवा कर रहे थे, वहाँ से निवृत्त हुए हैं, लेकिन पारिवारिक सेवा से कभी आदमी निवृत्त नहीं होता, ये मेरा मानना है। और ये वास्तविकता भी है, हर किसी का मानना है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद पारिवारिक सेवा में आदमी ज़्यादा लिप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कुछ पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ होती है, तो वो अगर बाकी रह जाती है, तो उनमें आदमी ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। लेकिन मैं तो वो ज़िम्मेवारियाँ लगभग ख़त्म ही कर चुका हूँ, विशेषकर बच्चों की शादी की। तो आपकी क्या ज़िम्मेवारियाँ हैं, कैसी ज़िम्मेवारियाँ हैं? अभी निवृत्त हुए या नहीं हुए? जो मेरी तरह सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि पारिवारिक ज़िम्मेवारियों से भी निवृत्त हो रहे होंगे। लेकिन कुछ तो सेवा के दौरान ही, सेवा काल के दौरान ही पारिवारिक ज़िम्मेवारियों से निवृत्त हो जाते हैं, जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है। वैसे तो काम पारिवारिक चलते रहते हैं, लेकिन विशेषकर बच्चों की शादियों की ज़िम्मेवारियाँ होती है। अगर वो पढ़ाई की और शादी की ज़िम्मेवारी हमारी पूरी हो जाती है, तो फिर हम काफ़ी हद तक अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और क्योंकि ज़िम्मेवारियों का निर्वहन करना, ये हमारे जीवन का अहम पहलू होता है, हर किसी का। तो चलो मैं ये हो गया। तो ऐसे ही मन में आया, आपसे भाव साझे करने का, साथ में पकौड़े बनते और साथ में आपसे भाव साझे हो रहे हैं। तो अब पकौड़े तो बनकर तैयार हो गए हैं लगभग। अब चाय के लिए पानी साथ-साथ में मैडम ने डाल दिया है, और इसके पत्ती-वत्ती डाल के साथ में चाय भी बन जाएगी। ये मेरे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं।
और मैडम की चाय बनकर तैयार हो रही है, मेरे पकौड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे हम टर्न बाई टर्न काम कर लेते हैं। मैं कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करता हूँ कि किचन में नहीं आना, मैं पक्का आता हूँ और काम में छोटा मोटा प्याज काट कर, ये काट कर, वो काट कर, छोटा मोटा काम करके उसमें सहयोग भी हो जाता है, बातें भी होती रहती है। नहीं तो ज़्यादातर किसी किसी काम के मसले में बाहर होते हैं। बस अब चाय बनकर तैयार हो गई है और मैडम ने चाय डाल दी है, तो अब आराम से बैठकर चाय को पीते हैं और साथ में बातें भी हो जाएगी, साथ में चाय भी हो जाएगी।